हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल सर। और शक्ति के साथ लगे हुए हैं और दूसरों को मोटिवेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने लिखा तो था कि बोलने वालों की आवाज सुनी जाती है, इंकलाब आएगा आवाज उठाते रहो। नहीं नहीं नहीं, आवाज से काम नहीं चलेगा। हमें सिस्टम बनाना पड़ेंगे, हमें टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगी और हमें उसे इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। नहीं तो बीच के दोगले लोग जो है चीजों को भ्रमित करते रहेंगे। वो फालतू के जो मुद्दे हैं, हिजाब और इस तरफ जो है ना ध्यान बढ़ाते रहेंगे। सिस्टम जो मूल विषय है, जो मूल विषय है कि हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक संपन्न हो, विकसित हो, उसे प्रफुल्लित होने का मौका मिले, ऐसा हम अनुकूल माहौल दें, हम उसे मानव अधिकार दें, उसके मानव अधिकार को छीन ना लें। बिल्कुल सर। आप ये बताइए, यदि आज समान अधिकार, नागरिक अधिकार आते हैं तो इसका फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलेगा? जी सर बिल्कुल मिलेगा। तो हम अपनी ही परिवार की महिलाओं को, जो हमारी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, हम उसे उसके बेसिक मौलिक अधिकारों से क्यों वंचित रखना चाहते हैं? हम उसे क्यों दबा के रखना चाहते हैं? यदि किसी गलती से तलाक हो गया है तो हलाला जैसी जो है विकृत जो है ना रिवाजों से उसे किसी अन्य पुरुष के साथ सोने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए सर। तो इसका जो विरोध जो है कायदे से वो समाज की तरफ से होना चाहिए और यूनिवर्सल सर्विस कोड का जो सबसे बड़ा लाभ जो है मुस्लिम समाज को मिलने वाला है, इसकी मांग भी मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। जी सर बिल्कुल। जो मुल्ला मौलवी समाज को अपने हित में दोहन कर रहे हैं, खुद ठेकेदार बन गए हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें ठेकेदारी करने से रोका जाए। अपने नाम की रोटियां सेक रहे हैं सर। मैं वही कह रहा हूं कि वो अपने खुद की भलाव की रोटियां सेक रहे हैं, खुद नेता बन रहे हैं, खुद मंत्री बन जा रहे हैं, खुद जो है आपके पीछे जो है ना खड़े होके और आपकी तरफ से ठेकेदारी करके अपने व्यक्तिगत लाभ ले रहे हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, ऐसा नहीं हो तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि जो आपके मौलवीज हैं और जो भी बड़े नेता हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? वो मदरसे पे पढ़ रहे हैं क्या? उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यदि मदरसे की तालीम इतनी अच्छी है तो जितने भी मुल्ला मौलवी नेता हैं ये कंपलसरी होना चाहिए कि वो जो है मदरसे में पढ़ें। बिल्कुल सर। बस आपने जो कदम उठाया बहुत सराहनीय है सर, और आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है। आप कम से कम लोगों को जागरूक तो कर रहे हैं, कम से कम। नहीं, देखिए मैं जागरण के खिलाफ हूँ। मैं जागरण के माध्यम से समाधान बनाने के फेवर में हूँ, क्योंकि जागरण करके तो जो है ना आप एक अशांति पैदा कर दे रहे हैं और एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे कि समाज की शांति खत्म हो जाएगी। तो हमें जागरण अशांति पैदा करने के लिए नहीं करना चाहिए, हमें जागरण समाज में समाधान लाने के लिए करना चाहिए। जी सर। आप मेरी बात शायर महोदय आबिद जी, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और फिर यदि आप सहमत हैं तो फिर आप मेरे बिहाफ पर, क्राइम फ्री भारत के बिहाफ पर मोर्चा खोलिए, संगोष्ठियां करिए, संवाद करिए और आप उसके बाद उसमें हमें बुलाइए, हम भी जो है ना उसमें हाजिर होंगे। बिल्कुल सर, हम आपके लिए तो सोच रहे हैं कि एक बार राहत को जरूर बुला के कुछ नहीं, उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि पहले आप जो है हर सप्ताह एक अपने लेवल पे संवाद संगोष्ठियां करिए और इसके बाद एक आध महीने बाद या 2 महीने बाद जब आपकी तैयारियां हो जाएं तो एक बड़ा जलसा जो है ना करिए जिसमें कि हम आपस में बातचीत कर पाएं और हम जो है वो प्रभावी बात कह सकें और उसके समाधान कैसे आएंगे उस पर विचार करें। हम समस्या के ऊपर विचार नहीं करेंगे, हम समाधान के ऊपर विचार करेंगे। समाधान ही होना चाहिए सर। क्योंकि देखो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं एक उस मौलवी साहब थे, एक गुजरात के थे, मुझे इतनी अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि राम राज चाहिए, रावण राज नहीं चाहिए। मोदी जी आप राम राज कब अंदर है क्या? नेटवर्क फेल हो रहा है क्या थोड़ा सा?
अच्छा नहीं, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। मैं थोड़ा सा अपनी लोकेशन बदलता हूँ तो इम्प्रूव करेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अभी मैं एक किसी गुजरात के मिकासे मौलवी या कोई सम्मानीय मुस्लिम भाई होंगे, उनकी बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। अच्छा अच्छा, गुजरात की उन्होंने कहा अच्छा। कि हमें रामराज चाहिए। मोदी जी, आप रामराज कब लाएंगे जिसमें सभी को न्याय मिले, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिले, सभी का विकास हो। राम राज्य चाहिए, रावण राज्य नहीं चाहिए। राम हमारे भी पूर्वज थे। हाँ बिल्कुल। कितनी नहीं तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि राम राज चाहिए और रावण राज नहीं चाहिए। तो राम राज में तो अपना मतलब रामराज का मतलब है न्याय। जी न्याय, राम और वो न्याय, वो भी न्याय संदेह के परे। जी बिल्कुल। जहाँ धोबी भी यदि कोई आक्षेप लगा दे तो जी मुझे नहीं मालूम है कि राम को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, और शायद वो बात शायद मूल रामायण का हिस्सा भी नहीं है मेरे ख्याल से, वो बाद में जोड़ी हुई बात है। तो उन्होंने सीता जी को भी जो है वनवास के लिए भेज दिया। इतना कठिन न्याय, इतना इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषों में उत्तम। भगवान नहीं कहा गया, उनको पुरुषों में उत्तम कहा गया है। नहीं, आप मेरी बात से सहमत हैं कुछ? बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत है। तो अब जो है देखिए आबिद भाई, जी अब अपन लोग जो है गुफ्तगू आपस में करते रहेंगे, इससे क्या भला होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो है अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठियां करिए, बातें करिए, क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब कराइए, क्राइम फ्री भारत की फीड दीजिए। और जो हमारी संक्षिप्त विचारधारा है, हम ना तो हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हम मानव हैं। राइट, सबसे पहले इंसान है सर। करेक्ट। हम तो मानव कह रहे हैं, तो जिससे मानव अधिकार आ जाएगा, ठीक है ना। मानव और इंसान एक ही चीज है उसमें और हर व्यक्ति को अपने पोटेंशियल तक विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। चाहे जितनी भी गलत रिवाज इन लोगों ने डाल दिए हों, चाहे वो पुजारी हों, चाहे वो मौलवी हों। क्राइम फ्री भारत में सर, क्राइम फ्री भारत में इसके कोई कार्ड इशू नहीं अभी करेंगे। अभी इसके लिए एक ऐप बन रहा है। जैसे ही ऐप बनेगा तो बस उसमें आप अपनी एंट्री डालिए, आपको कार्ड मिल जाएगा। लेकिन इसमें नियम बड़े कठोर बनाए हैं हमने। जैसे हमने लोग इसके लिए थोड़ा सा मान्यता देंगे और नहीं, किसी से मान्यता लेना ही नहीं है। देखिए इसके नियम क्या है। इसके नियम ये हैं कि इस आइडेंटिटी कार्ड को लेके आप किसी अधिकारी से नहीं मिल सकते। जी ठीक है। ये आइडेंटिटी कार्ड आपके लिए होगा, आपस में संवाद करने के लिए होगा। क्योंकि देखिए, यदि आप किसी अधिकारी से मिलने जाएंगे तो उस अधिकारी की गलती होती है, उसके अधीनस्थ की गलती होती है। तो अब यदि कोई काना है, उसको काना कहोगे तो वो तो आपको जो है ना चपेट मारेगा, एक हद से मारेगा कि नहीं मारेगा। तो हमें जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके इन्हें कानून संगत निर्णय लेने के लिए विवश करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को भी और राजनेताओं को भी। जी बिल्कुल। इनसे भौतिक रूप से मिलना खतरनाक है और उस पर क्राइम फ्री भारत प्रतिबंधित भी करता है। जो हमने डूज और डोंट्स जारी किए हैं, उसका आचार संहिता जारी की है। जब हम आपसे मिले थे, आपने बोला था किसी मंत्री का कोई प्रचार नहीं करना। जब से 4 फोन है मेरे पास, मैं अभी तक गया नहीं हूँ मैं उनके पास मिलने के लिए। न मैं जाता हूँ। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है आपका चरित्र क्या है। हम आपका महिमा मंडन क्यों करें। इस देश के लिए कुछ करो, इस देश के व्यक्तियों के लिए कुछ करो। आज लोगों को शिक्षा चाहिए, आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आज लोगों को रोजगार चाहिए। ये दंगे नहीं चाहिए, बदमाशी नहीं चाहिए, मक्कारी नहीं चाहिए। और हमें वो बोलने लगे कि हमने बहुत दिन से शायरी नहीं सुनी, तो हमने उनसे कह दिया कि अब हमारे लिए हमारा दूसरा सिस्टम चेंज हो गया है। हमने राजनीति को कर दिया है बंद। और हमने उनको 4 लफ्जों में उनको बता दिया कि हमने, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। वाह। सरहदों पे जागते हैं वो सह के जुल्म सितम, इसलिए अपने घरों में सोते हैं हम। वाह, बहुत खूब। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिफर, वो जिताते हैं वतन को जाके बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक न सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की औलाद है। वाह। और मैंने उनसे ये भी कहा कि क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं।
क्यों किसी नेता का बेटा अवैध धन बनाने में लगा हुआ है, वो जो है ना पैसे बनाने में लगा रहा है, उसको मरने का शौक नहीं है। मरने के लिए आप लोग है ना, हम लोग है ना। जी बिल्कुल। तो मैंने उनसे ये कहा कि क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, क्यों वो जाके सरहदों पे तिरंगा लहराता नहीं। मेरा आज जनता से कहना है, होशियारी करो, जब चुनाव आए तो ऐलानिए जारी करो, अब बदल दो मुल्क को तुम इस देश के कानून को, आजमाओ तुम इस तरह से देश के लीडरों के खून को, रहते हैं वो जो तैयार खून पीने के लिए, सरहदों पर भेजो उनको 6 महीने के लिए। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि 1 साल के लिए भेज दिया जाए। वो फिर वो सर थोड़ा सा तुकबंदी वाली बात है। हुए और उन्होंने बोला कि आप क्या ये लफ्ज मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने ये तो मेरा शायर हूँ, मैं तो कुछ भी अपनी शायरी से लोगों के लिए जागरूक कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और अब ये शायरी जो है ना व्यक्तियों के लिए नहीं होगी, यह शायरी जो है अब देश के लिए होगी, देश में वो जज्बा पैदा करने के लिए होगी। आज के जो सियासी लोग जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इनके लिए होगी। हाँ, नहीं, और देश के लिए होगी, खिलाफ होगी, मतलब हमारा मतलब कहने का। और देश में वो जज्बा पैदा किया जाएगा, वो बदलाव की अलख जो है जगाई जाएगी। जो षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने पार्टी तंत्र ला दिया है, जो षड्यंत्र पूर्वक ये पार्टियां प्राइवेट कंपनियां और परिवार की कंपनियां बन गई हैं, जो पैसे लेकर टिकट देती हैं, जो अपने भाई भतीजों को टिकट देती हैं, जो बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट देती है, जो अपराधियों को टिकट देती हैं, जो भिखारियों जैसे दूसरे पार्टी से आए जो अपने लाभ के लिए लोग आ रहे हैं, उनको भिखारियों जैसे फड़ बिठा के उनका जो है ना स्वागत करती हैं, उनको टिकट देती हैं, उनको मंत्री बनाती हैं। ये अवसरवादी लोग, अब यह तंत्र, पार्टी तंत्र समाप्त होने का समय आ गया है। अब हमें पार्टी तंत्र विहीन प्रजातंत्र चाहिए। हमारे नेता जो अभी वर्तमान में हैं, जरा इनको देखें, इनका चरित्र क्या है, इनका ज्ञान क्या है, इनकी सोच क्या है, इस सोच के लोग हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए, इस बात पे हर किसी को विचार करना चाहिए। अब आप इस पे एक शायरी लिख दीजिए, शायरी बोल दीजिए, यदि आपके जज्बे में आ रही है सीधे तो। बोल दीजिए कैन यू, या आप बाद में लिख के भेज दीजिएगा। जी, मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ। वो अभी पिछली बार क्या हुआ था, जो विवेक जोहरी साहब ने आपका एक कुछ अलग किया था, उस पे से ये सब जो है महत्वहीन चीजें हैं, क्योंकि सब लोग बिना इन छोटी मोटी चीजों में ही अपनी दुनिया को बता रहे हैं। विवेक जोहरी साहब का सर मेरे पास नंबर है, उनने मेरा एक काम किया था व्हाट्सएप द्वारा बहुत पहले। हाँ। मैंने उनको कुछ मैसेज किया था किसी क्राइम को लेकर। हाँ। तो उन्होंने फिर आईजी साहब सागर को कॉल किया था, फिर और उन आईजी साहब को फिर मेरे पास फोन आ गया था, तो वो काम उन्होंने करा दिया था। मेरे पास नंबर है उनका, लास्ट में 10,001 है शायद। हर जायज काम कराना हर अधिकारी की मूल कर्तव्य और जिम्मेवारी है। बिल्कुल। यह किसी की मेहरबानी नहीं है। जी सर, बिल्कुल, है ना। आप उन्हें धन्यवाद जरूर दीजिए, क्योंकि धन्यवाद देना ही चाहिए, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना है कि यह उनका पदीय कर्तव्य भी है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने पदीय कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। नहीं तो सर, मैं तो क्या है, अगर कोई काम कराऊंगा किसी से तो जायज मतलब, और अगर नाजायज होती तो फिर मैं अपनी पोजीशन ही किसी के सामने अपनी खत्म नहीं करते। हमें कहना ही नहीं चाहिए। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वकीलों को भी गलत लोगों को जो है नहीं बचाना चाहिए, और उसमें एफिडेविट होना चाहिए कि यदि मेरे संज्ञान में कोई गलत चीज आ गई है तो मैं उसे जो है कोर्ट के सामने रखूंगा। मतलब वकील से लेके हर किसी की जिम्मेवारी होती है कि न्याय मस्ट प्रिवेल, सत्य की विजय हो। ये जो है ना अपनी चातुर्य, अपनी प्रोफेशनल, अपने प्रोफेशन ज्ञान का अपराधियों के लिए बचाने के लिए यूज करें, और अपने आप को महान ज्ञानी महापंडित बनाए, तो मुझे तो महान धूर्त दिखते हैं सभी। हाँ, बात आप इस पर भी एक शायरी लिख दीजिए आप। जी बिल्कुल सर, लिख देंगे। मेरा 27 तारीख को मेरी सिस्टर की शादी है। अच्छा, मेरी तरफ से बहुत बहुत उसे शुभ आशीर्वाद है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे गरीब खाने में आप अगर 5 मिनट भी अगर वक्त दे देंगे तो मैं विश्वास से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा। आप मुझे कार्ड भेज दीजिए। यदि मैं बाद आ रहा हूँ,
हाँ हाँ, तो शायद मैं आपके पास आपके लिए कार्ड देने जरूर आऊंगा। जरूर जरूर जरूर, मुझे खुशी होगी यदि मैं पहुंच पाया तो भी मुझे खुशी आप होगी। 5 मिनट अगर आपके लिए अगर आप मुझे 5 मिनट अगर आप मेरे घर अगर तशरीफ ले आए तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब वो एक सौभाग्य होगा कि नहीं कोई मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी बहन को आशीर्वाद देते हुए भी मुझे अच्छा लगेगा। जी जी जी, मेरा प्रयास रहेगा कि इतने महत्वपूर्ण मौके पे यदि मैं आपकी खुशियों में शामिल हो सकूं। नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा सर कि मैं तो एक छोटी सी नाचीज हूँ सर, आपके आगे कोई कुछ भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, देखिए सभी मानव हैं, सभी लोगों को मिलजुल के वो बदलाव लाना है जिसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और हम सब लोगों को मूल भावना से जुड़ के वो परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना ही चाहिए। जी सर, हमें ये छदमी बदमाश लोग जो हमारी जो ठेकेदार बन गए हैं, नेता बन गए हैं और जो हमको लड़ाके और स्वयं अपराधी हैं, ऐसे चरित्र के लोगों को हम अपना प्रतिनिधि बना के हमें लज्जा आना चाहिए। जी सर। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमें हर गलत काम में लज्जा ही नहीं आती। हम इतने बेशर्म लोग। हाँ, गलत काम करते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा काम कर दिया मैंने। हाँ, हमको लज्जा नहीं आती है, चाहे हम कुछ भी कहें, लेकिन लज्जा तो आना चाहिए ना। हाँ, लज्जा आना चाहिए, जरूरी है। हाँ, तो जिस दिन हमको लज्जा आने लगेगी उस दिन आधे गलत काम वैसे ही बंद हो जाएंगे। नहीं? जी सर, बिल्कुल। चलिए आबिद भाई, आपकी बहन को मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद एंड मेरा प्रयास रहेगा कि इस ऐसे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप यहीं आकर अगर दे दें तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूँ कि जब देखिए जितना मौका मिले उतनी बार आशीर्वाद देना। हाँ, सही बात है। और क्या आप टाइम भी नहीं मिल पाता आपके लिए। सर, आपके बेटे भी हैं? कितने बेटे हैं सर? नहीं, मेरी 2 बिटियां हैं। अच्छा, लड़के नहीं है सर? जी जी जी, लड़के। अच्छा, बिटियां लड़कों से बड़ी हैं। वो हाँ, खैर वो तो खैर ठीक है, लेकिन जो है जुझारू हैं, व्यक्तित्व की धनी हैं, राष्ट्रीय हैं, कुछ कर गुजरने की क्षमता रखती हैं, कुछ कर गुजर रही हैं। अच्छा, वो भी अभी पढ़ाई कर रही होंगी क्या? अरे नहीं, वो अपने अपने फील्ड में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उनकी सोच बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं। भगवान ने ऐसी अच्छी आत्माएं दी, हम भगवान को। तो मतलब आईपीएस में ही है सर या कोई? नहीं, आईपीएस में नहीं है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू सर।